पार। औलाद वो बेकार है, समझे नहीं माँ बाप को, सेवा कैसी होती है मैं ये समझाता आपको। तीर्थ कराने चल दिया श्रवण अपने माँ बाप को, कर गया कुर्बान श्रवण भी अपने आप को। तीर्थ यात्रा आजकल तो माता पिता ने कोई करावे क्यों? खुद ही दोनों जनों को टिकट बुक कराओ, गाड़ी वाला नौर के जो बेटा 500 रुपए ज्यादा लीजिए, पर एक सीट तो खिड़की के कन्ने दीजिए। क्यों? मैडम को डील पकड़े से गाड़ी। हाँ, माता पिता ने तीर्थ यात्रा न करा, बिल्कुल नहीं। रो रही माता पिता, घर में बूढ़ी रो रही अम्मा, बेटों गोवर्धन की देखो तेरियो परिक्रमा। जो माता पिता तो करा भूखा मरता रो रही है, और बेटो गोवर्धन जी की यात्रा में जा रही है। यात्रा किस प्रकार से होती है अपने माता पिता की सेवा की। होनी भोगे रहती ना ही कोई बच पाता है। जो भी सबके साथ में होते हैं होना वैसा ही श्रवण के साथ में हुआ। किस प्रकार? होनगारी होके रहती है, इस नागी कोई बच पाता है। माता पिता की सेवा करके श्रवण नाम कमाया गए। माता पिता की सेवा करके श्रवण नाम कमाया है। एक लाल था श्रवण प्यारा, रोज काम पे जाता था, रोज काम पे जाता था। माता पिता की सेवा करके पुत्र धर्म निभाता था। माता पिता की सेवा करके पुत्र धर्म निभाता था। पर जो उसकी घरवाली नारी नहीं दुत्यारी थी, नारी नहीं दुत्यारी थी। दया भाव नहीं था दिल में, ऐसी वो हत्यारे थी। दया भाव नहीं था दिल में, श्रवण कुमार की घरवाली के दिल में दया भाव नहीं था और अंधे माता पिताओं के साथ में कैसा व्यवहार करती थी। अपने और पति के खातिर रोजीना खीरी बनाती थी, रोजीना खीरी बनाती थी। अंधे माता पिता को देखो खाटी राब खिलाते थे। अंधे माता पिता को दिए खाटी राब खिलाते थे। पिहर की नित
सास ससुर से कड़वी बोले सन्मुख उनके आकर के। सास ससुर से कड़वी बोले सन्मुख उनके आकर के। सब कुछ से देते मगर बेटे को नहीं बताया, बेटे को नहीं बताया है। माता पिता की सेवा करके सरवण नाम कमाया है। आसपास में खुद की पीहर की बढ़ाई करे, हमारो बाप है, हमारो भाई है, हमारी भौजाई है, और माता पिताओं कड़वी बोले, लेकिन सब कुछ सहन किया, बेटे को नहीं बताया। एक दिन भोजन करने तीनों बेटे चौके में, श्रवण कुमार और दोनों माता पिता। खीर परोसी श्रवण को, वो रखी पति को धोखे में। अंधा माता पिता ने भाई खाटी रात लेने वाला श्रवण ने अपने माता पिता को खिलाया। ऐसा भोजन कभी न मिलता, बेटा श्रवण कहां से लाया, कहां से लाया ऐसा स्वादिष्ट भोजन। तब श्रवण कुमार ने कहा, पिताजी अपने तो घर में रोज ही बनता है सब, रोज ही नहीं बनता है। बोला कभी हमने चखाई नहीं। जब श्रवण को मालूम पड़ गया इस बात का, मेरे अन्य माताओं का पिता के साथ में कितना ऐसा व्यवहार करती है। भला बुरा कई श्रवण ने नारी को पीगर भिजवाया। रोता श्रवण मन की मन में शादी करके पछताया। मुझे ऐसा मालूम होता ये शादी में कभी नहीं करेगा। अब खुद के माता पिता की सेवा खुद श्रवण कुमारी करे। जल्दी उठकर उनको नहलाना धुलाना, भोजन बनाकर भोजन कराना, फिर काम पे जाना और जल्दी वापस लौट जाना नित्य करने। बोले एक दिन श्रवण से, बेटे तीर्थ हमको करना है, तेरे ये कंधों पे बेटा हम दोनों को मरना है। किसी भी तरह हमें तीर्थ यात्रा करवा दे। तीर्थ कराने श्रवण ने को तीर्थ कराने, श्रवण ने को कावड़ नहीं बनवाया है, कावड़ नहीं बनवाया है। माता पिता की सेवा करके श्रवण नाम कमाया है। कावड़ में एक में माता को बिठा लिया, एक में पिता को बिठा लिया श्रवण कुमार, और नंगे पांव पैदल ही चलने लगा।
आजकल का यात्रा करवा जाओ तो सबसे पहले तो 2500 का जूता मेरे जो बाटा कंपनी का, फिर खुद को डेकोरेशन। और सरुण कुमार नंगे पांव ही चलता है पैदल तीर्थ यात्रा। कई धाम के तीर्थ करवाए, छाले पड़ गए पांवों में, थक जाता तब सो जाता वो माता पिता के पांवों में। माता पिता कहने लगी श्रवण से बेटा अब नहीं किसी की आस, जल्दी से पानी पिला दे लगी जोर से प्यास। चलते चलते श्रवण देखो विकट बनी में आया है जी, विकट बनी में आया है। माता पिता की सेवा करके श्रवण नाम कमाया है। विकट बने में क्या देखता है, दूर तक नजर घुमाई कहीं पानी नहीं दिखा। एक बुगलों का झुंड उड़ता हुआ दिखाई दिया श्रवण को, उनके पीछे पीछे दौड़ता है श्रवण। माता पिता को एक पेड़ की छाया के अंदर बिठा दिया और कुछ दूर जाके नदी तट जिसमें पानी दिखा, और उसी नदी तट के ऊपर राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए आते हैं। जैसे ही श्रवण ने वो जल पात्र डुबोया, डुब डुब से आवाज आई। सोचा राजा दशरथ ने सिंह हिरनिया चीता है, निसंकोच वो करके यहाँ आकर के जल पीता है। राजा दशरथ ने सोचा या तो सिंह होगा या हिरण होगा या फिर चीता होगी। यही सोच करके बाण चलाया और वही बाण श्रवण कुमार के हृदय में लग जाता है। बाण लगते ही मुख से निकला हाय 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 का शब्द सुन दशरथ वहां पे आ गयो। देख श्रवण की दशा राजन फूल जो कोमला गयो। बेटा कौन हो, कहां से आए हो? मैंने तो पशु के चक्कर में ये बाण चलाया था। श्रवण कुमार कहने लगा होड़ी भोगे रहती है, इसी सोच को दूर करो। हाँ एक अर्ज में करता हूं, चाहे तो मंजूर करो। प्यासे हैं मेरे माता पिता, इस पात्र को जल से ही भरो। पहले पिलाना नीर उनको, फिर कहना श्रवण मरो। अब जल्दी से निकालो राजन, हृदय में लगा ये बाण। ओम ओम कहे 3 बार, तज दिया श्रवण ने प्राण। अपने प्राणों को वहीं पे त्याग देता है। अब राजा दशरथ वो जल कमंडल हाथ में लेकर कमंडल हाथ में, राजन बर पलकों में नीर जी। लाख जतन राजा करी, पर बंदे ने दिल में धीर जी। श्रवण की माता पिता के आगे धरियो दशरथ नीर जी।
क्यों बेटा कुमलारियो तारो थर थर कांपे शरीर जी। बेटा कुमला तो घबराता हो, महसूस हो रहा है, बताओ। बार बार कहने पर भी बोला नहीं। राजा दशरथ ने सोचा अगर मैं बोल जाऊंगा तो ये दोनों जल नहीं पिएंगे और अपने प्राणों को त्याग देंगे, इसलिए नहीं बोलने। फिर कहने लगे माता पिता एक 5 मिनट रोक लीजिए। अरे भैया 5 मिनट रोक लो बस, आज जमाने को सो जन दे दे। बोलो बेटा कुछ तो सरवण कबो साप साप क्या कारण है, कबो साप क्या कारण है। क्या माता पिता से नहीं बोलन की करी प्रतिज्ञा धारण गए, माता पिता से नहीं बोलन की करी प्रतिज्ञा धारण गए। साफ साफ कहो क्या कारण है, क्या माता पिता से नहीं बोलने की करी प्रतिज्ञा धारण है। अंधे माता पिता कहने लगे तुमने प्रतिज्ञा धारण की, हमने भी प्रण ठाना है, हमने भी ये प्रण ठाना है। जब तक नहीं बोलोगे मुख से, जब तक नहीं बोलोगे मुख से जल के नहीं हाथ लगाना, तक नहीं बोलोगे मुख से जल के नहीं हाथ लगाना। अगर आप नहीं बोलोगे तो हम भी इस जल के हाथ नहीं लगाएंगे। राजा दशरथ ने सोचा एक तो पहले मर गया मेरे हाथ से, अगर ये जल नहीं पिएंगे दोनों और ये भी खत्म हो जाएगा। बोलने पे मजबूर कर दिया। कहने लगे राजा दशरथ सरवण लगी में कालवो तेरे लालवों को खा गया, सिंह के धोखे में सरवण मेरे हाथ से मारा गया। सरवण मर गो? बोले हाँ। इतना सुनते ही अंधे माता पिता रोने लगे, पचाटे खाने लगे, अपने सुध बुध खोने लगे। मार कर मेरे लाल को अच्छा स्वागत ना किया, कौन जन्म को बेर दशरथ वो इस जन्म में ले लिया। अब नहीं हमें किसी और किसी की आस, जल्दी से पहुंचा दे राजन जहां सरवण के लाश। जहां हमारा सरवण मरा हुआ पड़ा है, किसी तरह से हमको वहां तक ले चल, इतना काम और कर। यही सुनते ही राजा दशरथ ने जब वो कावड़ लई उठाई, तुरंत दोनों को सरवण के दिया पास पहुंचा और दोनों की गोद में श्रवण कुमार को सुला दिया। अरे रुको, माता पिता रोने लगे, लाड प्यार करने लगे, कहने लगे क्या? बोलो बेटा
कुछ तो मुख से बोलो बेटा, कुछ तो मुख से क्यों माता पिता से मुख मोड़ चले, क्यों माता पिता से मुख मोड़ चले, तेरे बदले सेवा में श्रवण किसको छोड़ चले, तेरे बदले सेवा में श्रवण किसको छोड़ चले। तीरथ कौन करवाएगा, तेरे बिना बेटा श्रवण तीरथ कौन करवाएगा। तेरे बिना बेटा श्रवण वापिस घर कौन पहुंचाएगा, वापिस घर कौन पहुंचाएगा, पेट भरण के खातिर कौन भिक्षा मांग कर लाएगा, पेट भरण के खातिर बेटा भिक्षा मांग कर लाएगा। हे पापी, इतना सुनते ही दोनों माता पिता कहने लगे, हे राजन हमारा एक काम और कर। बोले कौन सा? हमारे दोनों के लिए चित्ता बढ़ा दे। लकड़ियां बीन बीन कर चित्ता बना दी। उस चित्ता पे दोनों अंधे माता पिता बैठ गए। श्रवण कुमार को गोदी में लेकर के कहने लगे माता पिता दशरथ से, हे पापी क्या गजब कर डाला है, दुखी वो करके दोनों अंधों ने दशरथ को ऐसा श्राप दे डाला है। और कैसा दिया? मेरा तो दीपक बुझ गया, राजन तेरा भी बुझ जाएगा, चार चार बेटे होंगे पर काम एक नहीं आएगा। पुत्र तो होंगे, और विद्वान लोग बताते हैं जिस समय राजा दशरथ शिकार पे गया उस समय कोई पुत्र नहीं था, और पहला शिकार था जो राजा दशरथ के हाथों से श्रवण का बद्दू, और ऐसा श्राप दे दिया अंधों ने, पुत्र तो होंगे, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार पुत्र होंगे। मेरा तो दीपक बुझ गया, तेरा भी बुझ जाएगा, चार चार पुत्री होंगे पर काम एक नहीं आएगा। पुत्र की ममता का पता जब तुम्हें लग जाएगा, हाय बेटा हाय बेटा कहता हुआ मर जाएगा। जिस तरह अभी हम तड़प रहे पुत्र के वियोग में, ऐसे एक दिन तो भी तड़प के मरेगा, और हाय बेटा हाय बेटा। तो जिस समय राजा दशरथ का मरण हुआ उस समय ऐसा ही कहा, हाय राम हाय राम। दे दिया दशरथ को
उन अंधों ने श्राप योग उद्दीपन योग अग्नि उद्दीपन करके तीनों भस्म हो गए आप। अपने योग द्वारा उस चिता में अग्नि प्रकट करके और दोनों माता पिता और श्रवण कुमार तीनों एक साथ भस्म हो जाते हैं। दुखी होकर राजा घर लौटा, राजा दशरथ दुखी होकर राजा घर लौटा, अपने ही रंग महलों में जान किसी की ले ले ऐसे क्या रखा इन खेलों में। ऐसा खेल किस काम का जो इंसान की जान ले ले, यही सोचकर राजा दशरथ ने धनुष बाण खूंटी के टांग दिया। उसके बाद में कभी शिकार पे गया ही नहीं। वो पहला और आखिरी शिकार था राजा दशरथ का। जान किसी की ले ले ऐसे क्या रखा इन कैलों में, कह घनश्यामो जैसी करनी, कह घनश्यामो जैसी करनी का वैसा ही फल पाया है, वैसा ही फल पाया है। माता पिता की सेवा करके श्रवण नाम कमाया है, माता पिता की सेवा करके श्रवण नाम कमाया है। पाया है माता पिता की सेवा करके श्रवण नाम कमाया, ऐ जी श्रवण नाम कमाया, ऐ जी श्रवण नाम कमाया। चार भुजनाथ की, श्री केदारनाथ भगवान की, सर्ववासी आत्मा की।